बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। खुशामदीद कहता हूँ मैं आप सब लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको वेल्डमेंट कमांड के बारे में बताऊंगा और ये जो आपको स्टील का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, 3D स्टील का स्ट्रक्चर, इसको मैं डिज़ाइन करने के बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जस्ट फाइल के ऑप्शन पे जाएँ और एक न्यू फाइल उठा लें। तो यहाँ पर मैंने आपको पार्ट मॉडलिंग, असेंबली और ड्राइंग के बारे में बताया हुआ है। तो जस्ट मुझे एक पार्ट मॉडल ही करना है। तो मैं पार्ट मॉडलिंग के ऑप्शन पे जाता हूँ और सबसे पहले यूनिट सेट करता हूँ। मुझे जो यूनिट चाहिए ना वो मिलीमीटर में चाहिए, तो मैं सिंपली में स्केच को ड्रॉ करूँगा। और मुझे चाहिए वाइट बैकग्राउंड। मैं हमेशा वाइट बैकग्राउंड को ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि इससे आपका जो स्केच है ना वो क्लियर नज़र आता है। तो सिंपली आप स्केच के ऑप्शन पे जाएंगे तो मुख्तलिफ आपको ऊपर कमांड बार में मुख्तलिफ कमांड्स नज़र आएंगी। तो 3 प्लेन है, 3 प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो सिंपली आप क्या करें, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करें। तो आज जो मैं करूँगा ना, फ्रंट प्लेन पे स्केच करूँगा। तो फ्रंट प्लेन पे स्केच करेंगे, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करके और स्केच के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक लाइन उठानी है, यहाँ से लेके एक वर्टिकल लाइन में यहाँ से लेके ओरिजिन तक ड्रा कर दूँगा, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रा कर दूँगा, और एक लाइन में यहाँ से उठाऊँगा, और एक लाइन में यहाँ से उठाऊँगा, एक लाइन में यहाँ से उठाऊँगा, और एक लाइन में सिंपली यहाँ से उठा दूँगा। ठीक है, ये मैंने 2D स्केच एक ड्रॉ कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस 2D स्केच को डायमेंशंस प्रोवाइड करूँगा। स्मार्ट डायमेंशंस के ऑप्शन पे जाएं और सिंपली यहाँ से लेके इसकी हाइट को प्रेफर कर दें। इसकी जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी, इसकी जो हाइट बनेगी वो बनेगी 1000 mm। 1000 mm इसकी हाइट है। और इसकी जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, वो 1500 mm में डाल रहा हूँ इसकी, 1500 mm। और उसके अलावा इसकी जो हाइट है, इस वर्टिकल लाइन की जो हाइट है वो कितनी है, 550 इसकी वर्टिकल लाइन की हाइट है। और एक इसकी जो विड्थ बनेगी वो कितनी बनेगी, वो 650 बनेगी। 650 mm इसकी विड्थ डाल देता हूँ। और इस लाइन से और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 110 डिग्री। ठीक है, अब मेरा 2D स्केच क्या है, वो फुल्ली डिफाइंड है। आप इस इंटरफेरेंस पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो स्केच नज़र आएगा ना वो फुल्ली डिफाइंड स्केच नज़र आएगा। अब मुझे सिंपली क्या कर देना है, इस 2D स्केच को 3D मॉडल में कन्वर्ट कर देना है। फीचर्स में जाऊँगा और एक्सट्रूड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे जो इसकी थिकनेस चाहिए वो कितनी चाहिए, 1000 mm चाहिए। तो 1000 mm में सिंपली सेलेक्ट कर देता हूँ, 1000 mm सेलेक्ट कर देता हूँ। और ये जो चाहिए ना, मुझे चाहिए रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए। जैसे ये स्केच की जो डायमेंशन है ना वो इस साइड पर भी हो, इस साइड पर हो, पर ये जो स्केच है ना वो इस साइड पर ड्रा हो, तो उसके ऑब्जेक्ट जो हो ना वो इस साइड पे नज़र आए। तो मैं सिंपली रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो सिंपली मेरा क्या है कि एक 3D मॉडल रेडी है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे मेरा 3D मॉडल रेडी है। अब मैं क्या कर दूंगा कि इस 3D मॉडल को 3D लाइंस में कन्वर्ट कर दूंगा। वो मैं कैसे करूंगा कि मैं एक एंटिटीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा, या एक एज को यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। अब जैसे मैं एक एज को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, या आप ऐसा करें, स्केच पे आएँ और 3D स्केच पर क्लिक कर दें। 3D स्केच पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली जो एज है ना, इस एज को आप सिलेक्ट कर दें सिंपली। ठीक है, अब मेरी एक एज सिलेक्टेड है। अब मुझे पूरे ऑब्जेक्ट की एजेस सिलेक्ट करनी है। वो मैं कैसे करूँगा, आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल को दबा के रखना है और ए प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि पूरी की पूरी जो इस ऑब्जेक्ट की एजेस है ना वो सिलेक्ट हो गई। कन्वर्ट एंटिटीज़ में आए, सिंपली कन्वर्ट एंटिटीज़ कर दें तो आपकी एजेस कुछ इस तरह नजर आएंगी। तो ये समझे कि मेरी जो एजेस है ना वो शार्प नज़र आ रही हैं। बॉस एक्सट्रूड पे आएंगे तो इस बॉस एक्सट्रूड को जब आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, स्केच वो शो हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर दें, ओके कर दें, यहाँ पर आप ओके कर दें। ठीक है, अब इसको बॉस एक्सट्रूड को जब आप क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक कर दें। ठीक है, तो क्लिक कर दें, बॉक्स एक्सट्रूड की कमांड को क्लिक कर दें और इसको सिंपली क्या कर दें, हाइड कर दें। अब हाइड करेंगे तो आपको 3D ऑब्जेक्ट की 3D लाइन्स नज़र आएंगी कुछ ऐसे। ठीक है, अब आपको क्या नज़र आ रही है, इसकी 3D लाइंस नज़र आ रही है। अब मुझे क्या करना देना है, सिंपली वेल्डमेंट कमांड को अप्लाई करना है। अब मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाना चाहता हूँ कि हम वेल्डमेंट कमांड को किस तरह अप्लाई करते हैं। सिंपली आप वेल्डमेंट कमांड पर आएँ और स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन को सिलेक्ट कर दें। आप जब स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड जो मिलेगा वो इंच में मिलेगा और दूसरा ISO में मिलेगा। तो मैं सिंपली ये इंच में सिलेक्ट कर दूँगा इसको। ठीक है, और यहाँ पर आप आएंगे,
यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ टाइप मिलेंगे, आपको एंगल लाइन मिलेगा, आपको चैनल मिलेगा, पाइप मिलेगा, रेक्टेंगुलर ट्यूब मिलेगा, सेक्शन मिलेगा और स्क्वायर ट्यूब मिलेगा। तो मुझे जो चाहिए ना वो स्क्वायर ट्यूब चाहिए, और इसकी जो साइज़ है ना वो 3x3 में भी मिलेगी, 2x2 में मिलेगी, 3x3.25 में भी मिलेगी। तो मैं सिंपली ये सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो चाहिए ना वो मैं क्या करूँगा, वो मैं इसके ग्रुप्स में सिलेक्ट कर दूँगा। सिंपली मैं क्या कर दूँगा, सिंपली मैं एजेस को सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। आप पहली वाली एज, पहली वाली ये नीचे, पहले आप क्या करेंगे, नीचे वाली एज लेंगे, फिर नीचे वाली एज को ऊपर वाली एज सेलेक्ट कर देंगे, और बाद में जो रिमेनिंग एजेस होंगी ना वो मैं सेलेक्ट कर दूँगा। मैंने पहली ये एज सेलेक्ट कर दी, दूसरी में ये करता हूँ, तीसरी में ये करता हूँ, चौथी में ये करता हूँ, ठीक है। मैंने पहली 4 एजेस सेलेक्ट कर दी। अब आप नीचे आएंगे तो आपको अप्लाई कॉर्नर ट्रीटमेंट पे आपको नज़र आएगी। तो मुझे जो ये करना है ना वो एंड मीटर वाली सिलेक्ट करनी है। सिंपली मैं एंड मीटर वाली करूँगा तो आपको जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर कुछ इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अब क्या कर देना है कि मुझे अब दूसरे ग्रुप को सिलेक्ट करना है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे ग्रुप में किसको सिलेक्ट करूँगा, अब मैं ऊपर वाली एज को सिलेक्ट कर दूँगा। ये मैंने एक एज सेलेक्ट कर ली, और दूसरी मैंने एज ये सिलेक्ट कर ली, तीसरी ये, और चौथी मेरी ये रही, ठीक है। अब मैंने 4 एजेस को सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसको भी आप एंड मीटर वाली, आप ये वाला कॉर्नर ट्रीटमेंट अप्लाई कर लें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आप तीसरे ग्रुप में आएंगे। जब आप तीसरे ग्रुप में आ रहे हैं तो सिंपली आपको क्या कर देना है कि ये जो 4 एजेस है ना, ये जो आपको 4 एजेस नज़र आएंगे ये सिलेक्ट कर दें। एक एज ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये, और चौथी ये रही, ठीक है। अब मैंने 4 एजेस सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर भी आप यही सेम अप्लाई कॉर्नर वाला ऑप्शन पे, इसी ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब मुझे क्या चाहिए, एक और ग्रुप बनाना है, तो मैं सिंपली नेक्स्ट ग्रुप पे क्लिक करूँगा। तो अब मेरी जो ये नीचे वाली रह रही है ना, नीचे वाली जो रिमेनिंग रह रही है ये मैं सिंपली सिलेक्ट कर लूँगा। एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, और चौथी ये रही, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यही करेंगे कि आप नेक्स्ट ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। अब मेरी जो अब इस ऑब्जेक्ट की जो रिमेनिंग रह रही है ना वो 2 ही रह रही हैं। आप इन 2 ही को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर दें, ठीक है। रिमेनिंग जो 2 रह रही है ना, आप जब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिंपली क्या कर दें, आप ओके कर दें, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है ना, आपके ऑब्जेक्ट की 3D स्केच, 3D लाइंस को सिंपली क्या कर दिया, एक 3D के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। ये जो 3D स्ट्रक्चर वाली 3D स्केच वाली लाइंस है ना, इसको आप क्या कर दें, हाइड कर दें, तो ये कुछ आपका बेहतर नज़र आएगा। सिंपली आप हाइड कर दें तो आप कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे कि अपीयरेंस पे जाएंगे और मटेरियल ऐड करेंगे। जो मेरा स्ट्रक्चर है ना वो 3D स्टील का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मुख्तलिफ आपको यहाँ मिलेगी, कार्बन स्टील मिलेगी, मशीन स्टील मिलेगी, मुख्तलिफ मिलेंगी। तो मैं सिंपली कार्बन स्टील पे ही सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया कि इसको 3D स्टील स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट कर दिया। तो इस वीडियो में देखें आप, आपको रिजल्ट कुछ इस तरह मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वेल्डमेंट कमांड का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल को काइंडली सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।